हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी जीएस पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा पता है बिहार स्टेट का हम प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहे हैं, जो आपका सोशल साइंस का है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का, ये आपके 9th 10th के टीचर के लिए, ठीक है। तो इसका जो हम प्रैक्टिस सेट आपको 1 से 4 तक कंप्लीट करवा चुके थे, आज जो हम करवाने जा रहे हैं वो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपका खाकी सीरीज होगा, जो आपका बिहार दारोगा एसआई के लिए है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुछ तुम दुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? 1420 में हुआ था, 1453 में हुआ था, 1510 में हुआ था, 1498 में हुआ था। राइट आंसर लगाएंगे 1453 में हुआ था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कहा गया अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? 1787, 1789, 1791, 1793। क्वेश्चन नंबर 2 बी हो जाएगा 1789 में। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहां से आपको सारा पीडीएफ जो है प्रोवाइड हो जाएगा। तृतीय स्टेट में इनमें से कौन थे? कहा गया तृतीय स्टेट में इनमें से कौन थे? दार्शनिक थे, कुलीन थे, पादरी थे, न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कल की परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रथम पूछा गया था, ठीक है, प्रथम पूछा गया था, तो प्रथम में हमने लगाया था पादरी, ठीक है। तो कल पूछा गया था दूसरा, तो आपका लगाए थे दार्शनिक। आज जो पूछा गया है तृतीय पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में, तो 3 का हो जाएगा डी, न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया त्रिगुट समझौते में शामिल थे फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस। कौन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर? सी, जर्मनी थे, ऑस्ट्रेलिया और इटली थे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? डॉलर, पाउंड, मार्क, रूबल। क्वेश्चन नंबर 5 सी हो जाएगा, मार्क। जर्मनी का मार्क वर्तमान में यूरो मुद्रा है, ठीक है। वर्तमान की बातें करें तो इंग्लैंड का पाउंड है, संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर है, रूस का रूबल है, भारत का रुपया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट कैरियर एजेंसी बनाई गई? चेर, हो, कोल, मुंडा। सी हो जाएगा, कोल। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आम सभा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। क्वेश्चन नंबर 7 सी हो जाएगा, आम सभा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है चावल का उत्पादन बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा होता है? सिवान में, रोहतास में, सीतामढ़ी में, हाजीपुर में। क्वेश्चन नंबर 8 बी हो जाएगा, रोहतास में। हाजीपुर में केला सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 स्तंभ ए और स्तंभ ब, मतलब अ ब को सम्मिलित करना है। स्तंभ अ है, ब है, इसको क्या करना है? मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 9 तो कहा गया है, इधर पहले सुमिलित करना है। लिच्छवी सैनिक तानाशाही की समाप्ति, नेपाल ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक की आजादी, पाकिस्तान प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक शासन वाला गणराज्य, घाना राजा अपने अधिकार छोड़ने की सहमति। तो लिच्छवी हो जाएगा सैनिक तानाशाही की समाप्ति, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है? कहा गया कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1960, लखनऊ अधिवेशन 1915, कानपुर अधिवेशन 1926, बेलगांव 1924। कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है? तो पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, 2 4, एक सिर्फ 4। क्वेश्चन नंबर 10 तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, ठीक है। तो ये तो आपका पहला ही गलत हो गया। लखनऊ अधिवेशन 1915 में नहीं हुआ था, 1916 में हुआ था। दूसरा भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। कानपुर अधिवेशन 1926 में नहीं हुआ था, 1925 में हुआ था, ठीक है। अब बेलगांव आपका सही है, ठीक है। तो कौन गलत है? पहला, दूसरा, तीसरा। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था बनाई गई है। राज्य स्तर पे होने वाला शासन कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहा गया है भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है, हर राज्य में कई निर्वाचन क्षेत्र में बांटा हुआ है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा के सदस्य यानी विधायक एमएलए कहलाता है। चुनाव के लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों में होता है। उपयुक्त में कौन सा असत्य है? केवल एक, केवल दो। कथन 1 3 कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 तो इनमें से कोई कथन आपका सही नहीं, मतलब सब आपका सत्य है। डी आपका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है, वीरा सिंह और सैफुद्दीन ऐसे उम्मीदवार हैं जो आपराधिक मामले में अदालत के आदेश से जेल में बंद हैं। न्यायालय के अंतिम फैसले के नहीं आने पर उनकी उम्मीदवार का चुनाव आयोग पर वैध मानना पड़ता है। ऐसी स्थिति में लोग क्या करना चाहिए? कहा गया उसे चुनाव में विजय बनाकर दोष मुक्त कर देना चाहिए। उसे आपराधिक छवि होने के कारण लोगों को मत नहीं देना चाहिए। उस चुनाव के समय उसे लोगों से मिलने चाहिए। एक अगर हाँ तो क्या लोकतंत्र अपमान नहीं? तो उसकी आपराधिक छवि होने के कारण लोगों को मत नहीं देना चाहिए। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या होता है? स्थगित किए जाते हैं, समाप्त कर दिए जाते हैं, इसके बारे में संविधान मौन है, निरर्थक हो जाते हैं। स्थगित किए जाते हैं, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन भारत के दक्षिणम बिंदु है? इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, केप कोमरिन, किबिथू। क्वेश्चन नंबर 14 इंदिरा पॉइंट, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्लेट विवर्तनीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? टूजो विल्सन, टेलर, मार्क कोइनी। बी हो जाएगा टूजो विल्सन। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1950, 1955, 60, 1965। सी 1960 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है? 1 मई से, 1 जून से, 1 जुलाई से, 1 अगस्त से। बी 1 जून से। क्वेश्चन नंबर 18 है, 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रतिशत आधार पर शीर्ष बनावरण वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप, मेघालय, छत्तीसगढ़, हरियाणा। ए हो जाएगा लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20 है, भूटान हिमालय में सर्वाधिक ऊंचाई 8,848 मीटर, 7,554, 7,115, 8,850। 7,554 मीटर, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया, बांग्लादेश किस वस्तु का सर्वाधिक निर्यात करता है? क्या होगा? बांग्लादेश किस वस्तु का सर्वाधिक निर्यात करता है? क्वेश्चन नंबर 21 का क्या लगाएंगे? तो डी हो जाएगा जूट का। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया, पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है? 3,750, 3,770, 370 या 4,400। क्वेश्चन नंबर 22 3,770, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में है, मानचित्र पे मापक को कितनी विधियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? 1, 2, 3, 4। सी 3। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्षेत्रीय अध्ययन में किस प्रकार की आंकड़ों का उपयोग होता है? प्राथमिक आंकड़ा, द्वितीयक आंकड़ा, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी क्षेत्र में आपदा आने से पूर्व किए जाने वाले कार्य? सामुदायिक जागरूकता की शिक्षा, विद्यालय, समुदाय, व्यक्ति द्वारा आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना, आवास के लिए अस्थायी व्यवस्था करना, आपदा से प्रभावित लोगों को ढूंढना। नीचे दिए गए विकल्प के सही चयन करना है। 1, 3, 1, 4, 2, 4, 1, 2। तो पहला और दूसरा, ठीक है, क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, चेरनोबिल परमाणु में दुर्घटना कब हुई? 1984, 1985, 1986, 1993। 26 सी 1986। क्वेश्चन नंबर 27 है, ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति के प्रमुख कार्य नहीं है? प्राथमिक उपचार की व्यवस्था नहीं करना, सभा को सुरक्षा देना, राहत शिविर का चयन एवं राहत पहुंचाने पर कार्य करना, सुरक्षा का ख्याल रखना। 27 प्राथमिक उपचार पे व्यवस्था नहीं करना, करना है यहाँ लिखा हुआ नहीं करना। 28 है, अर्थशास्त्र में भूमिगत ताप है? प्रकृति पर सभी निःशुल्क वस्तु, जमीन की ऊपरी सतह, जमीन की निचली सतह, केवल खनिज संपत्ति। 28 प्राकृतिक पदार्थ के निःशुल्क वस्तु। क्वेश्चन नंबर 29 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? 75.9, 73%, 54.2, 64.5। 73%, भी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, गरीबी रेखा के नीचे रहना अमीरी का द्योतक है, गरीबी का सूचक है, खुशहाली का सूचक है, इनमें से कोई नहीं? गरीबी का सूचक है।
31 में कहा गया बिहार में अशिक्षित की संख्या करीब निम्न में कितने प्रतिशत है? 38.2%, 40% है, 43.3 है, 47.6 है। 31 का 38.2% है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, गैर सरकारी संगठन के रूप में बिहार में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है? पटना डेयरी, मदर डेयरी, अमूल डेयरी, इनमें से कोई नहीं। 32 ये हो जाएगा पटना डेयरी। 33 है, काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया? सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। सी हो जाएगा प्रधानमंत्री। 34 है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में। 34 बी हो जाएगा आपका जर्मनी में। 35 है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांसी, पुर्तगाल, डच। 35 सी हो जाएगा पुर्तगाली। 36 है, लखनऊ समझौते किस वर्ष हुए? 1916, 1918, 1920, 1922। ए हो जाएगा 1916। क्वेश्चन नंबर 37 है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिल की स्थापना हुई? 1851, 1885, 1907, 1914। 1851 ये आपका राइट आंसर होगा। 38 है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है? संपत्ति, ज्ञान, शांति, बहुमूल्य धातु। संपत्ति ये आपका राइट आंसर होगा। 39 है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन है? वाणिज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, समाजवादी क्रांति, भौगोलिक खोज। 39 औद्योगिक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 40 है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंट के नमूने यूरोप पहुंचाए? मार्को पोलो, निकितिन, इत्सिंग, मेगास्थनीज। मार्को पोलो। 41 निम्नलिखित व्यक्ति में कौन लोकतंत्र के रंग भेद में विरोधी नहीं थे? किंग, मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक घातक गोती, स्मिथ, जॉन कॉलेक्स, जेड गुडी। क्वेश्चन नंबर 41 जेड गुडी। क्वेश्चन नंबर 42 है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता था? इस वर्ष आम चुनाव होते थे, श्रीमती इंदिरा गांधी गांधी मंत्री बनी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। सी आपका राइट आंसर होगा। 43 है, सूचना का अधिकार संबंधित कानून बना था 2004, 2005, 2006, 2007। बी हो जाएगा आपका 2005 में। 44 है, किस देश में बहुल्य व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, ब्रिटेन में। डी हो जाएगा आपका ब्रिटेन में। 45 है, भारतीय संविधान देश के हर नागरिकों को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देता है। निष्पक्ष सुनवाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कहा गया है, संविधान का अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को जीवन या स्वतंत्रता को लेकर केवल सतर्क और न्यायपूर्ण कानून प्रक्रिया करनी चाहिए। प्रक्रिया की जारी ही छीना जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 को पूरी तरह से पालन किया जाए। उपयुक्त में कौन सा कथन आ सकते हैं? केवल एक, केवल दो, केवल एक, इनमें से कोई नहीं। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर। तो इनमें से कोई नहीं, मतलब आपका सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया? 2, 3, 4, 5। 46 सी 4 भागों में। 47 है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित? 9.5, 95.5, 96%, 97.25। 47 97.25। जी आपका राइट आंसर होगा। 48 है, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है ग्राम पंचायत स्तर पे, खंड स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे। 48 बी हो जाएगा खंड स्तर पे। 49 है, चरक का संबंध किस देश से? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से। 49 सी हो जाएगा भारत से। क्वेश्चन नंबर 50 है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। बी हो जाएगा 10 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 51 है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा। 52 है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? डिगबोई मतलब असम, झरिया राजस्थान, घाटशिला, जादूगोरा। जादूगोरा आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। डी हो जाएगा जादूगोरा। 53 है, खरीफ और रबी फसल के बीच ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती है? खरीफ, रबी, जायद, इनमें से कोई नहीं। जायद।
54 है हुगली औद्योगिक प्रदेश में हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता रिसरा, कोलकाता कनागिरी, कोलकाता मोदिनीपुर, कोलकाता हावड़ा। तो कोलकाता हावड़ा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 है भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? बीजापुर, तलचर, हैदराबाद, रानीपेट। 55 डी हो जाएगा रानीपेट। 56 है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस की इंडियन नाम दिया गया? 2006, 2003, 2008, 2005। 56 2005। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र गंगा के उत्तरी मैदान, गंगा के दक्षिणी मैदान, हिमालय की तराई, गंगा का दियारा। गंगा का दियारा। 58 है निम्नलिखित में किस फसल को अग्नि फसल कहा जाता है? रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, भदाई फसल। बी हो जाएगा खरीफ फसल। 59 है बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना किस वर्ष? 1985, 1982, 1987, 1989। 59 1982। क्वेश्चन नंबर 60 है ग्रांड ट्रंक रोड की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? 5 है, 1, 2 है, 3 है, 4। बी हो जाएगा 1 और 2 है। क्वेश्चन नंबर 61 है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की प्रति वर्ष किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? 772 किलोमीटर, 881 प्रति व्यक्ति, 981, 1106। डी होगा 1106 प्रति व्यक्ति। डी आपका राइट आंसर होगा। 72 ताल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान पे विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? स्थानीय ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, समोच्च ऊंचाई, त्रिकोणीय स्टेशन। स्थानिक ऊंचाई ये आपका राइट आंसर होगा। 63 है भूकंप को मापा किया जाता है? डेसिबल से, पास्कल से, बैरोमीटर से, रिएक्टर से। तो क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 63 का। 64 है सूखे के प्रबंध हेतु कितने प्रकार की योजना आवश्यक है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की। ए हो जाएगा 2 प्रकार की। 75 है बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निनाशक यंत्र को बुलाना चाहिए, दरवाजे खिड़कियां लगाना चाहिए, आग बुझाने का इंतजार करना चाहिए, इनमें आग बुझने का इंतजार इनमें से कोई नहीं। 55 आसान है अग्निनाशक तंत्र को बुलाना चाहिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्र तट के निकट, समुद्र तट से दूर, समुद्र तट के दूर ऊंचाई पे, इनमें से कोई नहीं। 66 समुद्र तट के दूर। 67 है बिहार की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अवस्था है? विकसित है, औद्योगिक है, पिछड़ी है, शुद्ध पूंजीवादी है। सी हो जाएगा पिछड़ी है। 78 है इनमें से कौन संस्थागत वित्त का संस्था है? साधन है क्या संस्थागत वित्त का साधन? सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, व्यवसायिक बैंक, महाजन। 68 व्यवसायिक बैंक। सी आपका राइट आंसर होगा। 69 है कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। सी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 70 है गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931, 23 मार्च 1931, 15 मार्च 1931, 6 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 ये आपका राइट आंसर होगा। 71 है बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। तब कहा गया है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, भगवती चरण बोरा। 71 बी हो जाएगा भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 72 है माँ साई शब्द का क्या अर्थ होता है? स्थानांतरित कृषि, मेरे रोग, चरागाह भूमि, बंजर भूमि। 72 बी हो जाएगा मेरे लोग। 73 है काओपोलैंड के खाना बदोशी मवेशी चरवाहे कहाँ के निवासी थे? नाइबिया के, सूडान के, उत्तरी अफ्रीका के, पूर्वी उत्तरी अफ्रीका के। 73 ए हो जाएगा नाइबिया के। 94 है निम्नलिखित में से क्या युग्म गलत है? कहा गया मसाई मारा नेशनल पार्क केन्या में, सांबरू नेशनल पार्क केन्या में, सेंटी नेशनल पार्क तंजानिया में, मुकोमी नेशनल पार्क नाबिया में। 1, 2, 2, 3 केवल 4 उपयुक्त में सभी कौन सा आपका सही गलत है? 74 तो ये आपका केवल 4 जो है ये आपका गलत है। 74 का क्या लगा देंगे? 74 का मुकी नेशनल पार्क जो तंजानिया में स्थित है। ठीक है ये जो दिया हुआ है आपका नाइबिया ये आपका गलत है।
75 है, चैतन्य देव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति का भाव पे उपदेश दिया। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। 75, तो दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के आदेश पर लिखा गया लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में कौन सी लिपियों का भाषाओं का प्रयोग किया गया है? यूनानी, प्राकृति, अरामराइक, बराही। कूट को उत्तर देना, केवल एक, दो, केवल एक, तीन, केवल एक, तीन, चार, उपयुक्त में सभी। 76, तो पहला और तीसरा राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार। संस्कृत भाषा में भारोपियो भाषा परिवार का हिस्सा है। ऑस्ट्रोई एशियाटिक भाषा पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। कौन सा आपका सही है? केवल एक, दो, केवल दो, तीन, केवल एक, तीन, उपयुक्त में सभी। 77, तो पहला और तीसरा आपका सही है, सी आपका राइट आंसर होगा। 78 है, निम्नलिखित में किस नक्काशी पुरास्थल पे कास्टम के औजार का साक्ष्य प्राप्त है? हुल्लूर में, चिरान में, महागड्डा में, दो ओ जोली हेडिंग। 78, डी हो जाएगा, दो ओ जोली हेडिंग में। 79 है, वैश्विक स्तर पे गणतंत्र शासन का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ है। 2000 पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, 3000, 3500। 79, 2500 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत में शीत मरुस्थलीय प्रांत लद्दाख पे विचार कीजिए। लद्दाख जम्मू कश्मीर में पश्चिम पहाड़ियों से बसा एक मानसूनी इलाका। इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यहाँ लंबे समय तक बर्फ आच्छादित रहता है। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पश्मीना पालते हैं, जिसे पश्मीना शाल बनाया जाता है। केवल एक, दो सही है, केवल एक, दो, तीन सही है, केवल दो, तीन सही है, या कथन एक, तीन सही है। क्वेश्चन नंबर 80, तो दूसरा और तीसरा सही है आपका। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 81 है, कथन है लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों के आधार पर बताना पड़ता है और सफाई देनी पड़ती है। कारण कह रहा है लोकतंत्र में जनता ही सरकार को चुनती है तथा कार्य करने की शक्ति प्रदान है। कथन सही है, कारण गलत है। कारण सही है, कथन गलत है। कथन व कारण दोनों सही तथा कारण कथन सही की व्याख्या नहीं। कथन ना कारण दोनों सही नहीं किंतु व्याख्या नहीं करता। कहा गया कि वन का क्या होगा राइट आंसर? तो कहा गया कथन व कारण दोनों सही, पता कारण क्या होता है, सही व्याख्या नहीं करता, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, ग्राम पंचायत का मुख्य काम उसके क्षेत्र के आने वाले गांव के विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। ग्राम पंचायत के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों कहा गया सड़कें, नालियां, नलकूप, भवनों, पानी स्रोत, अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों निर्माण करना, तख्त रखाव करना, गांव के लोगों को रोजगार देना, संबंधित सरकारी योजनाएं लागू करना, स्थानीय कर लगाना, इकट्ठा करना। केवल एक, दो, केवल तीन, केवल एक, तीन, एक, दो, तीन। क्वेश्चन नंबर 82, 82 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? केवल एक, दो, तीन। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कलपट्टू गांव केरल के समुद्र तट के किनारे बसा यह मुख्य धान की खेती होती है। कैटारमन एक खास तरह की छोटी नाव है जिसका प्रयोग तमिलनाडु के पोडुपेट लोग मछली पकड़ने के लिए करते हैं। कौन सा आपका असत्य पूछा गया? चेंगसुंग समुदाय के लोग सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। यहाँ समुदाय नागालैंड के जिले में चिदामी गांव से निवासी करते हैं। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक मछुआरे समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि यह मछली के लिए प्रजनन है। तितली का क्या लगाएंगे राइट आंसर? तो पहला आपका क्या है यहाँ गलत है। कहा गया कलपट्टू गांव केरल के समुद्र के किनारे बसा एक मुख्य धान की खेती होती है, ये आपका गलत है। ठीक है, 83 का कहा गया कलपट्टू गांव तमिलनाडु के हैं। ठीक है, ये आपका केरल में नहीं है तो इसीलिए आपका गलत है। 84 है, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषता के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान के देश के सभी नागरिकों को समानता का मौलिक अधिकार देता है। संविधान की इस बात को ख्याल रखता है कि अल्पसंख्यक को किसी भी ऐसी चीज को वंचित नहीं किया जाए जो बहुसंख्यक सामान्य रूप से उपलब्ध हो। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने के लिए रोकता है जिन्हें हम बड़े सिद्धांत को ठोस पहुंचाते हैं, जिससे देश में आस्था रहती है। केवल एक सही है, केवल एक, दो सही है, केवल दो, तीन सही है, सभी सही है। 84, तो 84 का हो जाएगा आपका सभी सही है।
85 है, निम्नलिखित में कौन आदर्श है जिससे हम लोकतंत्र से जोड़ते हैं। लोग द्वारा चुने गए शासकों को सभी बड़े फैसले लेना चाहिए। चुनाव के लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने के लिए एक विकल्प और उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। इस संसद के प्रयोग से संविधान बुनियादी नियम और नागरिकों को अधिकार सीमित सरकार की ओर से अग्रसर होना चाहिए। कूट के प्रयोग से सही उत्तर का देना है केवल 1 2 केवल 2 3 1 2 3 केवल 1 3। क्वेश्चन नंबर 85। तो तीनों हो जाएगा आपका सही, सी आपका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन लोकतांत्रिक सरकार की विशेष नहीं है? नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देना, निर्णय लेने का गुणवत्ता को सिद्ध करना, व्यक्ति के मान सम्मान को वृद्धि करना, शासन का स्वरूप तानाशाही होना। 86। तो शासन के स्वरूप तानाशाही होना। 87 1977 में किसने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था? बीपी सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। 88 है, चुनाव के लिए वार्ड नामक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। विधानसभा के लिए, विधान परिषद के लिए, संसद के लिए, पंचायत और नगर निकाय के लिए। 88 पंचायत और नगर निकाय के लिए। 89 है, मंडल कमीशन किसकी अगुवाई में संपन्न हुआ? बीपी सिंह, राजनाथ सिंह, बीपी मंडल, इंदिरा गांधी। सी बीपी मंडल। 90 वितरण के असमानता प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में कौन एक सावर्धिक उपयुक्त होता है? लॉरेंजबर्ग, दंड आरेख, चक्र आरेख, समान रेखा। 90 का क्या होगा राइट आंसर? लॉरेंजबर्ग। 81 है, सांकेतिक GIS किसके लिए प्रयुक्त होता है? जियोग्राफिक इमेजिंग सिस्टम, जियोग्राफिकल इंटरनेशनल सिस्टम, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनमें से कोई। 91 इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 91 का? GIS जो होता है वो आपका पूरा नाम है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसीलिए इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं हो जाएगा। 92 है, सरकार द्वारा राजस्व और कर को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में कौन सा मानचित्र तैयार किया गया है? भौगोलिक मानचित्र, दीवार की मानचित्र, कैस्टल मानचित्र, एटलस मानचित्र। 92 सी हो जाएगा, कैंडल्स मानचित्र। 93 141 डिग्री देशांतर सीमा बनाती है। स्वीडन फिनलैंड के मध्य, लीबिया मिस्र के मध्य, कोलंबिया वेनेजुला के मध्य, अलास्का कनाडा के मध्य। 93 अलास्का कनाडा के मध्य। 94 है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी स्थित है। नई दिल्ली में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, देहरादून में। सी हो जाएगा, हैदराबाद में। 95 है, दक्षिण देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। बांग्लादेश में, भारत में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में। 95 ए हो जाएगा, बांग्लादेश में। 96 है, निम्नलिखित देशों में 2019 में उनकी कुल जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम लगाए। जर्मनी, ब्राजील, मेक्सिको, इंडोनेशिया। क्या होगा 96 का? तो हो जाएगा इंडोनेशिया, ब्राजील, मेक्सिको, फिर आपका जर्मनी। बी आपका राइट आंसर होगा। 97 है, निम्नलिखित में किस भूभाग की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? उत्तरी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी 97 दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। 98 है, मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा, संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, संयुक्त रूप। क्या हो जाएगा? इनमें सबके द्वारा। 98 संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम। भी आपका राइट आंसर। 99 है, एगाकड़ी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है। सह्याद्री उच्च भागों में, रायलसीमा प्रदेश में, बेलखंड में, महाराष्ट्र के लावा पठार में। तो सह्याद्री के उच्च भाग में। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, ये जो सेट है उसका आखिरी प्रश्न है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज जो हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर कितना 5 कंप्लीट करवा दिए हैं। टोटल इसमें प्रैक्टिस सेट की संख्या 10 है। फिर आपका जो आएगा वो नया टॉपिक आएगा, ठीक है। तो कहा गया निम्नलिखित में कौन सा उद्यम संयुक्त क्षेत्र का उद्यम है? हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 100 का क्या हो जाएगा? मारुति उद्योग। कहा गया निम्नलिखित में कौन सा उद्यम संयुक्त क्षेत्र का उद्यम है? तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो था आपका 100 प्रश्न था और आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आज 5 कंप्लीट होता है। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसका PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जहाँ आपको हर PDF जो है प्रोवाइड कराई जाती है।
इंशाल्लाह इस वीडियो को मैं जो इसका जो PDF भी है, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो खाकी सीरीज से आएगा, जो सीरीज नंबर 8 करवाने जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितना अपने दोस्तों का, अपने स्टडी ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप, फेसबुक, सब पे आप अपने इसको शेयर कीजिएगा। अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिएगा। मिलते हैं सेट नंबर कल 6 के साथ। आपका एस्टेट के कल सेट नंबर 6 के साथ मुलाकात होती है इसी टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।